आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाढ़ प्रभावित जनपदों का दौरा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आकाशवाणी की प्रस्तुति आजादी का सफर और प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सप्ताह बाढ़ से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का दौरा किया। उन्होंने गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा सहित अन्य जनपदों का भ्रमण करके बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चौरी चौरा, खजनी, सहजनवा और लालटिग्गी में बाढ़ राहत केंद्रों पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राप्ती नदी का जलस्तर दशकों के बाद इतना बढ़ा है। श्री योगी ने इसे आपदा बताते हुए कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ बचाव के लिए यद्यपि समय पूर्व किए गए जो प्रभावी उपाय थे उसके कारण जन हानि को और धन हानि को रोकने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सबके बावजूद यह आपदा है और आपदा में अक्सर हर प्रकार के उपाय और संसाधन कम पड़ जाते हैं। लगभग 15 राजस्व गांव यहाँ पर बुरी तरह गोर्रा और राप्ती नदी की बाढ़ की चपेट में है। मैं भी उन सब का सर्वेक्षण करके आया हूँ। मैंने इससे पहले प्रशासन की बड़ी बैठक गोरखपुर में दी है और मैंने सबसे इसी बात के लिए कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 दिन के अंदर हर पीड़ित परिवार तक शासन की अनुमन्य खाद्य सामग्री पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण मकान गिरने पर पीड़ित परिवार को तत्काल 95,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। नदी की धारा में आने से ध्वस्त हुए मकानों के स्थान पर पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से मकान देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डूबने अथवा विषैले जीवों के काटने से होने वाली मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में किसान की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए देने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मवेशी की हानि होने पर भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करके पीड़ित परिवारों को उनकी फसल का मुआवजा देने के भी निर्देश दिए। गोरखपुर जनपद के अंदर 304 गांव की लगभग 2.25 लाख से अधिक की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई। उनके लिए 405 नाव और 50 से अधिक स्टीमर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को लगा करके यहाँ पर तैनात करते हुए बचाव और राहत कार्य के लिए पहले से ही लगाए गए हैं। अतिरिक्त स्टीमर भी यहाँ पर भेजी जा रही है, अतिरिक्त नौकाएं भी भेजी जा रही है। पूरा व्यवस्था की जा रही है कि आपदा के समय में हर पीड़ित व्यक्ति तक शासन की राहत सामग्री पहुंच जाए। पहले से ही व्यवस्था की गई है कि अगर बाढ़ की चपेट के कारण किसी की दुखद मौत होती है तो उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा दें। किसी का मकान बाढ़ की चपेट में आता है उसको तत्काल धनराशि 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवा दें। जहां पर किसी भी पीड़ित परिवार का आवास नदी में विलीन हो गया है वहां पर उन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास और जमीन नहीं तो जमीन का पट्टा भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दें। पशुधन की हानि पर भी आपदा राहत पद से तत्काल उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी देश के अमर वीरों की गाथा और शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। आज से प्रत्येक मंगलवार को प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित समाचार दर्शन के अंक में हम आप तक ऐसी ही एक गाथा पहुंचाएंगे। आइए आज के अंक में सुनते हैं स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे आंदोलन के बारे में जिसने लाखों भारतीयों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एकजुट कर दिया और भारत के आज़ादी के संघर्ष को नई दिशा दी। असहयोग आंदोलन। आजादी का अमृत महोत्सव। (1920) में स्वराज की मांग को लेकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन
शुरू किया गया। ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार से उपजे देशव्यापी आक्रोश से इस आंदोलन को ताकत मिली। जलियांवाला बाग कांड के दोषी जनरल डायर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में ब्रिटिश सरकार के टालमटोल रवैये ने आग में घी का काम किया। क्योंकि जनरल डायर ने ही पुलिस को भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया था, लिहाजा पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा था। गांधी जी ने अहिंसक तरीके से इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस दौरान लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, अदालतों, सरकारी नौकरियों, विदेशी सामानों और चुनावों का बहिष्कार किया तथा कर देने से भी साफ इंकार कर दिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में शायद ये पहला मौका रहा होगा जब अंग्रेजी सरकार को समूचे भारत से विरोध का सामना करना पड़ा। जाहिर है इससे अंग्रेज सरकार हिल गई। ये बात और है कि चौरी चौरा जैसी कुछ घटनाओं ने अहिंसक आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन अपना लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा, लेकिन इसने लाखों भारतीयों को उत्साह से भर दिया। बहिष्कार और सत्याग्रह ने हर भारतीय तक राष्ट्रवाद की पहुंच बना दी। ये पहला आंदोलन रहा जिसके बाद हर भारतीय की एक ही चाह रह गई, भारत को आजाद कराना। भारतीय मूल्यों पर चलने वाले स्कूल और कॉलेज खोले गए। इसी दौरान खादी और दूसरी स्वदेशी चीजें आंदोलन का प्रतीक बन गईं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी शुरू की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा अगले दिन यानी शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। भाग्यशाली विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल AIRnews_GKP, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज AIR न्यूज़ गोरखपुर पर भी फ्लैश किया जाएगा। उत्तर के साथ अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। कोरोना महामारी के खिलाफ टीका सुरक्षा कवच है। प्रदेश में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य में अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हापुड़ जिले में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर के कई क्षेत्रों और गांव में शिविर लगाकर टीकाकरण कर रही है। हमारे हापुड़ प्रतिनिधि ने बताया है कि गढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। युवाओं में टीकाकरण के लिए विशेष उत्साह देखा जा रहा है। मेरा नाम अमन बंसल है। मैं अफोड़े का रहने वाला हूँ। मैं बहुत परेशान था। कोरोना चल रहा था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत लोगों की डेथ हो रही थी। तो मुझे पता चला कि वैक्सीन बन गई है। प्रधानमंत्री जी ने फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए एक स्टार्ट करा है, तो इसलिए मैं भी यहाँ आया सरकारी अस्पताल में और वैक्सीन लगवाई। तो अब मुझे बड़ा अंदर से बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है कि हाँ वैक्सीन लग गई, अब मैं भी सुरक्षित हूँ। अब मैं भी अपने दोस्त वगैरह को भी वैक्सीन लगवा रहा हूँ, उन्हें भी प्रेरित कर रहा हूँ कि जल्दी आओ वैक्सीन लगवाओ, जिससे पूरा देश जल्दी सुरक्षित हो सके। पर प्रधानमंत्री जो अभियान चलाए बहुत अच्छा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम ध्रुव गुप्ता है, मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवाई जा रही है और फिर हमने यहाँ पर स्लॉट बुक कराया और फिर हम यहाँ पर आए। हमने यहाँ पर वैक्सीन लगवाई, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और हमें अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी वैक्सीन लगवाइए और इस तरह से हम कोरोना से लड़ने में अच्छे साबित होंगे। और मैं आपसे भी यही अपील करूँगा कि आप भी वैक्सीन लगवाइए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश खत्री ने कहा कि पहली डोज लगाने के साथ साथ अब उनका जोर टीके की दूसरी डोज लगाने पर भी है।
वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों को जो शासन से नियम से जो बने हुए हैं, आदेश मिले हैं कि अब हमें सेकंड डोज को ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डोज कवर करनी है, लेकिन फर्स्ट डोज एज यूजुअल हम लोग चलाते जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड डोज जल्दी कवर करें। हमारा डेली का टारगेट 4 से 5 हज़ार का टारगेट होता है, जिसको हम आसानी से कवर कर रहे हैं हम लोग। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सुकीर्ति अस्थाना।